सो ब्लू लॉक चैप्टर 352 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि रिवील हुआ है। सो लेट्स जंप ऑन टू दिस। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं बुरात्सुता लिटरली कुत्तों की तरह ईगो के ऊपर चिल्ला के बोलता है, अगर तुम हारे देन इट्स ओवर, समझे। एंड इसी के साथ वो ऐड करता है कि कैसे उसने साइड बी पे अपना सारा पैसा लगाया है, एंड अगर जापान फिर से हारती है और नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाती है देन सब कुछ वेस्ट पे चला जाएगा। तो इसके जवाब में हमारे ईगो भैया बिल्कुल काम एंड कंपोज भी अपने टाई को एडजस्ट करते हुए बोलते हैं, काम डाउन बुड्ढे, ये सब कुछ मेरे एक्सपेक्टेशंस के अंदर है। तो बुरात्सुता फ्रस्ट्रेटिंगली बोलता है हाँ। देन ईगो एक्सप्लेन करता है दैट नाइजीरिया और फ्रांस के मैच के बाद हमारे पास एक जीत और एक हार है, एंड अगर हम जापान के एबिलिटीज को कंसिडर करें देन ये एक परफेक्टली नेचुरल आउटकम है। देन बुरात्सुता थोड़ा कॉकी होके बोलता है, लिसन ईगो, अगर तुम इंग्लैंड के साथ नहीं जीते देन तुम जापानीज सॉकर से हमेशा के लिए बैंड हो जाओगे, समझे यू ब्रैट। देन ईगो फिर से अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए बोलता है, मेरा प्लान अभी तक फेल नहीं हुआ है, मुझे हायर किया गया है ताकि जापान वर्ल्ड कप जीत सके, एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट पैसे कमाने का नहीं था। एंड इसके जवाब में बुरात्सुता बोलता है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साइतोशी तब तक ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक जापान नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाता, और मैं तुम्हें साइड बी का कोई भी प्लेयर यूज करने नहीं दूंगा अनटिल तुम नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाते। एंड जितने भी फैन थ्योरीज थे जो कि ये अंदाजा लगाए हुए थे दैट नागी एंड साई विल बी प्लेइंग द इंग्लैंड्स मैच, तो उन सारे अरमानों पे बुरात्सुता ने मुद दिया। फिर ईगो उसे चुप करने के लिए बोलता है बाय कॉलिंग हिम अ मनी ग्रैबिंग टनुकी। टनुकी का मीनिंग देखना पड़ेगा। और ईगो ये भी बोलता है दैट दिस इज द गैम्बल जो कि मैंने स्टार्ट किया है और मुझे सिर्फ जीतना है, राइट। ये बोल के ईगो चला जाता है और पीछे वो लालची बुढ़ा अपने आप में ही बड़बड़ करने लगता है, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो यू फोर आइड नट जॉब, बट ये गैम्बल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। आई थिंक इस बुढ़े के दिमाग में कुछ खुराफाती प्लान्स चल रहे होंगे। और उसके बाद चैप्टर सीधा मूव करता है ब्लू लॉक साइड बी की तरफ, जहाँ पे शिंदो और कीरा वेटिंग एरिया पे बाकी विनर्स का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे कीरा शिंदो को थैंक्स बोलता है उसे चूज करने के लिए। इसके जवाब में शिंदो बोलता है दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट्स इन दिस वर्ल्ड, कि कीरा ही उसके लिए बेस्ट चॉइस था। एंड इसके जवाब में कीरा बोलता है यू आर अ क्लेवर गाय शिंदो। एंड फिर हम देख पाते हैं वहाँ पे एंट्री होती है नागी सेइशिरो एंड द वन एंड ओनली गोट शिगेओ मिजुकी का। एंड हमारे गोट के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वी बीट इट, मैं जापान को रिप्रेजेंट करूंगा। नागी उसको इसके जवाब में बोलता है सही कहा, बट उससे पहले क्या यहाँ पे कोई बैंडेजेस है, वो ये कीरा से पूछता है। एंड बदले में कीरा को फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है एंड वो उसे पास करता है। उसके बाद शिंदो बोलता है कि मुझे पता था नागी कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, तुम क्लियरली एक डेंजरस गाय हो और मेरा अंदाजा सही था। नागी थोड़ा अनॉयड हो जाता है और बोलता है शट अप यू सिल्वर टंग्ड जर्क, तुम बात तो ऐसे करते हो जैसे कि तुम्हें सब पता है, एंड आई रियली हेट दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स। फिर शिंदो अपोलोजाइज करने के बाद नागी को थोड़ा रेज वेट करने की कोशिश करता है, उसे ये बोलकर उस पर ये बैंडेज वाला रिग्ड लुक सूट कर रहा है। फिर हम देखते हैं गोट शिगेओ बोल रहा है ये सच्ची में बातें तो अच्छी कर लेता है बट ही इज ऑल्सो एन एस। इसी के बीच में अनाउंसमेंट होता है दैट साइड बी हैज बीन कंप्लीटेड और हमें दो और मेंबर्स दिखते हैं जो कि है हाजिमे निशिओका, आओमोरीज मेसी, एक और बंदा दिखता है रिंगो पोंदे मिजू। उसके बाद ये 6 प्लेयर्स सेकंड सिलेक्शन के लिए प्रोसीड करते हैं। एंड यहाँ से चैप्टर सीधा मूव करता है जापान के ट्रेनिंग सेशन पे, जहाँ पे हम देख पाते हैं चिगिरी कुरोना और राइची को प्रैक्टिस करते हुए आईकी उन लोगों को ड्रिंक्स के लिए बुला रहा है और पीछे बाचिरा, आर्यू और ओतोया की मस्ती चालू है। और इसी के बीच कारासु क्वेश्चन करता है, ऑनेस्टली तुम सब लोगों को ईगो के स्पीच को लेके क्या लगता है। उसके जवाब में बाचिरा बोलता है वो तो एक टिपिकल ईगो स्पीच ही था। निको बोलता है ये तो रिमाइंडर था कि वो दिमाग से पगलाया हुआ है। एंड वहाँ पे चिगिरी बोलता है मैं समझ सकता हूँ, आई मीन एक टीम जहाँ पे सब लोग वर्ल्ड्स बेस्ट बनने का ट्राई कर रहे हैं कोई सेंस नहीं बनाता। आई थिंक हम सब लोगों को ये रियलाइजेशन है। तो इसके जवाब में कारासु बोलता है राइट, अगर हम कॉमन सेंस यूज करें तो ये टीम एक वॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। सो ये एक चमत्कार से कम नहीं कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसके जवाब में आईक्यू बोलता है लेकिन हम फ्रांस को हरा नहीं पाए, जो कि रियलिटी है। एंड इसी वजह से हम लोगों को खुद से ये फिगर आउट करना पड़ेगा दैट व्हाट एक्चुअली ब्लू लॉक इज। तो इसके जवाब में हियोरी बोलता है दैट्स अ गुड आइडिया, विद दैट इन माइंड क्या तुम्हें लगता है हमने ईगो के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर दिया। कुरोना फिर बोलता है हाँ फॉर श्योर आई रेस्पेक्ट हिम, क्योंकि उसकी वजह से हम इतना तक पहुंच पाए हैं, बट अभी भी वो पगलाया हुआ नर्ड है। तो आईक्यू उसके बदले में बोलता है बजाय
उसे एक लीडर की तरह देखने से हमें उसे एक हाथ के दूरी पर ही रखना चाहिए, जो हमें डेंजरसली फैसिनेटिंग चीजें सिखाता है। एक्चुअली मुझे आईक्यू की ये बातें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगी, बट एनीवेज फिर आईक्यू बोलता है अब जब हम ये गेम हार चुके हैं वी शुड गो बैक टू स्क्वायर वन एंड खुद से पूछना चाहिए किस तरह का वर्ल्ड का बेस्ट टीम हम लोग यहाँ ब्लू लॉक में ढूंढ रहे हैं। एंड इसी बीच टू एवरीवन सरप्राइज वी गेट टू सी अ न्यू अनोनिमस कैरेक्टर जो अचानक से आके बोलता है आई हैव अ रिक्वेस्ट ब्लू लॉक वालों, क्या तुम लोग ये अगला मैच हार सकते हो। तो कुरोना और चिगिरी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जहाँ पे राइची बोलता है हु द हेल आर यू। फिर वो पार्डन मी बोल के अपना इंट्रोडक्शन देता है। आई एम अ वर्थलेस बंगलर, मुझे खुद नहीं पता बंगलर का मतलब क्या होता है। आई एम अ वर्थलेस बंगलर जो कि तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट है इंग्लैंड टीम से, एंड माय नेम इज टेडी नाइट। व्हाट्स विद दिस वियर्ड नेम्स लाइक टेडी, बनी, फॉक्स। लगता है कानिशिरो को जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है। फिर नाना से सरप्राइज हो जाता है वर्थलेस बंगलर। बासिरा बोलता है व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय। तो ये बंदा अपने आप ही ओके बोलता है आई एम काउंटिंग ऑन यू टू थ्रो द मैच। नाना से उसे समझाने लगता है हे वेट, हम लोगों ने इसके लिए एग्री नहीं किया है। फिर द पैक्ट ऑफ द लीडर आईक्यू टेडी को समझाता है यू आर अ फनी गाय बट हम ऐसा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते एंड हमें नहीं पता कि तुम किस प्लान से आए हो, फिलहाल हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इसके जवाब में टेडी बोलता है तो तुम लोग नहीं मानोगे। एंड इन्हीं कंफ्यूजन्स के बीच में टेडी अपने आप में कुछ सोचने लगता है, जहाँ पे एक फॉक्स नाम का कैरेक्टर उठ के आता है। पता नहीं ये कौन सा कैरेक्टर है बट दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग गाय। एंड फाइनली टेडी को कुछ क्लिक करता है, अचानक से वो बोलता है ऑल राइट मुझे याद आया। एंड भाई साहब उसके बाद आई नीड टू किल यू ऑल बोल के वो बाचिरा के मुंह पे फुटबॉल से एक किक मारता है। सब लोग कुछ डाइजेस्ट कर पाए इससे पहले ही टेडी बोलने लगता है अगर मैं ये क्लियर कर दूं कि तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते तो क्या तुम लोग हार मान जाओगे और हमारे लिए हार जाओगे। आईक्यू पिस्ड ऑफ हो जाता है और बोलता है व्हाट द हेल, तुमने हमारे प्रेशियस मॉन्स्टर के साथ क्या किया। इसके जवाब में वो बोलता है वायलेशन। तो आईक्यू कुछ बोलने ही लगता है उससे पहले ही टेडी जापान के नल्ले डिफेंडर्स के बीच में से सक के निकल जाता है। एंड भाई साहब मैं कह रहा हूँ आईक्यू और उसका डिफेंस इतना ज्यादा नल्ला रहा तो भाई साहब ये टीम ना जाने वाली आगे। एंड ऑब्वियसली इन नल्लों के बीच में से निकल के ये कैरेक्टर ऑरा फार्म तो करेगा ही। सो एज यूजुअल हमें टेडी का एक ऑरा फार्मिंग का पैनल दिखता है जिसपे टेडी बोलता है ईगो, मेरे पास कोई ईगो नहीं है, आई एम अ पपेट, अ वर्थलेस पपेट। इसी पे चैप्टर खत्म होता है। आई हैव वन कंप्लेंट फ्रॉम दिस न्यू जनरेशन 11 प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स इतने ज्यादा मोनोटोनस नहीं होने चाहिए। लाइक ह्यूगो भी बहुत ज्यादा लाइफलेस था, ये भी अगर उतना पेसिमिस्टिक रहे तो उतना मजा नहीं आएगा। आई थिंक इस पे थोड़ा एक्साइटिंग सा वाइब होगा तो इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। बाकी देखते हैं कहानी शुरू क्या करता है, तुम लोग मुझे बताना तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।